Units and Measurements, Lecture 2, NDA. वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हम एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है हमने उसके बारे में देखा था। तो फिर से अगर हम देखें तो फंडामेंटल यूनिट्स जो मेन हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है वो कितनी है, 7 होता है। तो इन 7 फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स बने हैं ना। तो 7 पहले रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी थी। लेंथ था, इसमें लेंथ थी, मास था, टाइम था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, टेम्परेचर था, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी इसको बोल सकते हैं, और 7th है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट थी सेकंड। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। और दूसरे टाइप की जो यूनिट्स है जो आज हम पढ़ेंगे, these are derived units. These are derived units. लेकिन बेटा डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल यूनिट्स की जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तो इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, मतलब समय के साथ चेंज ना हो। ठीक है ना, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस के लिए कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स ने क्यों बोला इनवेरिएबिलिटी, मतलब उनको चेंज ना हो टाइम के साथ, है ना। और सेकंड हमारे पास हो गया अवेलेबिलिटी, अवेलेबल रहे। ठीक है ना, कहीं पे भी हम जा रहे हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर हम जा रहे हैं, तो एक तो इनवेरिएबिलिटी हो, मतलब यहाँ का 1 मीटर वहां का 1 मीटर सेम हो। दूसरा अवेलेबिलिटी हो, अवेलेबल हो हमारे पास चीजें, है ना, जो भी हमारे मेजरमेंट है, स्केल्स हो गए, वेट हो गए, दे मस्ट बी अवेलेबल। टाइम हमें पता है सेकंड के लिए होता है। दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, जिनकी प्रॉपर्टी ये है। अब जो नेक्स्ट है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो डिपेंड करती है किस पे, डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट्स पे, है ना। जो हमारा सेकंड है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है बेटा। ठीक है ना, Derived units are dependent units बेटा, not independent units. डिराइव्ड डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल यूनिट्स पे, फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो डिपेंडेंट यूनिट्स है, फंडामेंटल इंडिपेंडेंस है। कैसे होती है, हाउ। तो जैसे फॉर एग्जांपल निकालता स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे और सेकंड। और ये लेंथ और सेकंड दोनों कौन सी कैसी यूनिट है बेटा, ये वो था फंडामेंटल। ठीक है ना। अगेन दूसरा एग्जांपल हम एक्सीलरेशन का ले सकते हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है, ये भी डिपेंड करता है। वैसे थर्ड बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम भी हम पढ़ते हैं, या फिर चार्ज को हम Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं। तो आई क्या होता है, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। ठीक है ना, ये भी डिराइव्ड यूनिट में से एक है। तो स्पीड, एक्सीलरेशन, मतलब जितनी भी यूनिट्स हमारी फंडामेंटल 7 यूनिट्स के अलावा जितनी भी यूनिट्स, दे ऑल आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड होगी, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, डिपेंडेंट होगी फंडामेंटल यूनिट्स पे। ठीक है ना, दे आर डिपेंडेंट, फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है डायमेंशंस। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस और डायमेंशन एनालिसिस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ से
एनडीए में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, मेन बात पे आते हैं, मेन जो चीज है। तो सबसे पहले जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स है उनको हम डायमेंशनली कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसको हम डायमेंशनली लिखेंगे एल। जैसे बेटा मास क्या होता है, केजी, इसको डायमेंशन में लिखेंगे एम। वैसे बेटा टाइम क्या होता है, सेकेंड, इसको हम लिखेंगे टी। वैसे बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसको डायमेंशनली हम लिखेंगे ए। ठीक है बेटा। वैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, इसको हम लिखेंगे के। ठीक है बेटा। वैसे हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल। ठीक है ना, इसको डायमेंशनली लिखेंगे हम एम ओ एल। और एट द एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेल आती है, इसको लिखते हैं सी डी। तो अब हम डायमेंशंस क्यों यूज करेंगे, ये डायमेंशंस यूज करेंगे। ये क्या होगा बेटा हमारे पास, डायमेंशन। तो डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, कैसे किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशंस में लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक तो फॉर्मूले याद रहने चाहिए, यूनिट्स याद रहने चाहिए। तो इसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे कि क्या होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करके नेक्स्ट हम कैसे किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली कैसे हम लिखेंगे, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लिख दिया हमने। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड। हमने लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब मीटर को डायमेंशनली कैसे लिखते हैं हम, लेंथ। और टाइम का डायमेंशन क्या है बेटा, सेकंड है ना, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। तो इसका आंसर आ गया एल टी माइनस वन। ये हमने डायमेंशन लिख लिए किसके बेटा, वेलोसिटी। अब बात करते हैं स्पीड। क्या स्पीड के डायमेंशन भी सेम रहेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगेन डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। तो इसका भी सेम रहेगा, दैट इज एल टी माइनस वन। हम ऐसे ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, इन ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, और तब हम इसका आंसर लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनडीए में इसका सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ देखना है, और कुछ फॉर्मूले हम यहाँ चेक करेंगे, जिसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है ध्यान से फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने लिख लिया F इक्वल टू एम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, पहले आपको यूनिट बतानी है। तो मास की यूनिट क्या होगी बेटा, केजी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन की भी हम कर सकते थे डायमेंशन एनालिसिस। तो केजी के लिए जगह क्या लिखेंगे हम, केजी के लिए लिखेंगे हम एम। लेंथ की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एल। और सेकंड की जगह लिखेंगे हम डिवाइड है टी माइनस। ठीक है ना, डायमेंशनली केजी को हम लिखते हैं,
डायमेंशनली लेंथ को हम एल लिखते हैं और डायमेंशनली टाइम को हम टी लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये होगा फोर्स की डायमेंशन। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, एम एल टी माइनस टू। वैसे ही बता एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं चार्ज करंट को, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, ठीक है ना। आई क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है फंडामेंटल है। क्यू क्या होता है बेटा चार्ज, 10th क्लास में इससे पढ़ते हैं। टी क्या होगा बेटा सेकंड। तो यहाँ से क्यू क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा बेटा आई इंटू टी। इसको डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएंगे, करंट का डायमेंशन क्या होता है बेटा ए, ठीक है ना, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। तो ए टी, ये डायमेंशन किसके हो बेटा इलेक्ट्रिक करंट के। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी चार्ज। चार्ज जो है ना, करंट का हो गया ए, टाइम का हो गया टी, और चार्ज का डायमेंशन हो गया ए इंटू टी। ठीक है, आसान है, इजी है बहुत, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ, या अगले एग्जांपल खुद करना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल प्रेशर का, ठीक है, आपको दिया है प्रेशर। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला मैं लिख के दे देता हूँ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला, एरिया मीटर स्क्वायर होता है बेटा, तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे एल लिखा स्क्वायर। ये आप खुद करोगे, ठीक है ना, इसको एक बार ट्राई करना, या चलो मैं करवा देता हूँ। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बेटा एम एल टी माइनस टू, अभी हमने किया था, और एरिया का कितना हो गया बेटा एम स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है एरिया। अब यहाँ से एक एल और एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या बेटा एम एल। अच्छा एक एल तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा एम टी माइनस टू बाई एल, यूं बचेगा। अब अगर आप एल को ऊपर लेके जाओ तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये लगेगा एम एल माइनस वन टी माइनस। ये हो गया डायमेंशन किसका प्रेशर का। एल से एक एल कैंसिल हो गया, या एल बच गया, एल ऊपर गया माइनस वन हो गया, और ये डायमेंशन आ गया ना। नेक्स्ट देखो बेटा वर्क, वर्क करना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसके डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। फोर्स का अगेन डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर में होता है। तो इसको एक बार ट्राई करना, देखना क्या आएगा इसका आंसर। ये आपका होमवर्क, कमेंट में इसका आंसर कर सकते हो कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा। तो वर्क के डायमेंशन क्या होंगे इसको आप कुछ पता करेंगे, क्लियर है। ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है बेटा, दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो वैसे वर्क का ही, वर्क से रिलेट करता है वो, तो फॉर एग्जांपल देखो वर्क का पहले यहाँ पे कर लेते हैं ना। वैसे खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो वर्क का जो है दैट इज एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो बेटा इसका डायमेंशन क्या हो गया एम एल इंटू एल, क्या होगा एल स्क्वायर, और ये हो गया टी माइनस टू। ये वर्क के डायमेंशन, ठीक है ना। अच्छा ये एनर्जी के भी यही डायमेंशन होंगे, एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कैसी भी एनर्जी है, इसका डायमेंशन भी यही होगा, ठीक है ना। इसका डायमेंशन भी एम एल टू टी माइनस टू ही रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान बिल्कुल देना है। अब क्या दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो सकते हैं, तो आंसर है यस, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्या इज टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, तो आंसर क्या आएगा बिल्कुल यस, दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन इक्वल हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे। तो वर्क का डायमेंशन अभी हमने देखा कितना क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फाइन बेटा एक क्वांटिटी है हमारे पास है ना, एक तो वर्क हो गई, किन किन के सेम हो सकते हैं, तो हमने लिया वर्क का सेम हो सकता है, वर्क का कितना है एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा इसके साथ और कौन है,
इसके साथ है टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्म होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट होता है ना, अगर किसी को पता नहीं है कि टॉर्क क्या होता है, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क टॉर्क के डायमेंशन क्या होंगे, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा भी हो, यूनिट तो इसकी डायमेंशन तो उसका एल ही रहेगा। तो अगर आप इसको देखो तो ml²t-2 अगेन यही आ जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं इसी का हो, क्वेश्चन का पेयरिंग किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये पेयरिंग किसी के साथ आपको चेक करनी है कि कौन सा पेयर सेम डायमेंशन दे रहा है। जैसे वर्क और टॉर्क सेम डायमेंशन देते हैं, दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो डायमेंशन है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, दिस इज इसको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बीपी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। वैसे ही हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, जो फैमिलियर नहीं है प्लैंक्स कांस्टेंट से वो बता दूंगा। प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखना होगा, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ बिना क्वेश्चन के। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन की सेम, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारे पास जूल सेकंड, तो जूल मतलब एनर्जी या वर्क, और एनर्जी और वर्क की अगर हम यूनिट वो देखिए डायमेंशंस तो क्या होते हैं बेटा ml2t-2, और इसमें सेकंड अगर आप जोड़ दो t, ये क्या हो जाएगा बेटा ml2t-1, ये हो जाएगा। ये तो किसका हो जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की होता है जूल सेकंड, यूनिट क्या होती है जूल सेकंड, याद रखना है इसको। एक मैंने अभी वर्क और टॉर्क वाला बताया जूल सेकंड, और एक ये अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, ठीक है ना। और आई को बेटा डायरेक्टली mr² लिख सकते हैं, जहाँ पे m मास होता है, r रेडियस होता है या डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल होता है। ओमेगा को क्या लिख सकते होता है, हमें पता है v = ओमेगा इंटू r होता है। तो ओमेगा क्या होता है बेटा v/r हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा mvr। अब इसको देखो m कितना हो गया बेटा, m क्या हो गया मास हो गया, वेलोसिटी क्या होगी lt-1 होगी, और r क्या हो गया बेटा r होगी लेंथ l। अगर आप इसको कंपेयर करो ना ml²t-1 दोबारा यही करती है। तो याद रखना प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। इनकी जो डायमेंशन एनालिसिस होगी दैट विल बी इक्वल, और किसकी बोली थी अभी हमने, वर्क एंड टॉर्क, इनकी भी बराबर होती है, ठीक है ना। ये पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग में इनकी यूनिट और इनकी यूनिट्स क्या होगी सेम, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की सेम होगी, वर्क और टॉर्क की सेम होगी। अब आप ध्यान से देखना है, एक यहाँ पे एक टॉपिक में एक क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन करना है, एक तो पावर का क्वेश्चन करना। पावर क्या होता है, पावर = वर्क बाय टाइम। इसके डायमेंशन को निकालना बेटा, पावर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना। पावर के डायमेंशंस को आने चाहिए, बेसिक आएगी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है ना। और प्रेशर का हमने कर लिया है, प्रेशर का हम कर चुके हैं, प्रेशर = फोर्स बाय एरिया, नो डाउट।
और देता हूँ। डेंसिटी का करेंगे बेटा, वैसे मैंने दोबारा लिख दिया, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे बेटा, चेक करेंगे कि इनके डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक होगा कल, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे कुछ खास पूछते हैं, डायमेंशन एनालिसिस जो है हमारा